ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:22 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र जो रात्रि 8:17 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव की आराधना उपासना हनुमान जी की आराधना उपासना देवी देवताओं की आराधना उपासना करें।
और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 23 जुलाई 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और यथार्थ तात्पर्य से अध्यायों की संगति वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग में अर्जुन का प्रश्न है कि जो निष्काम कर्म योग में लग गया है, जिसने कर्म उपासना छोड़ दी है, परमार्थी है केवल, और जो उसकी परमार्थ सिद्ध ना हुआ, मोक्ष सिद्ध ना हुआ और मृत्यु हो गई, तो उसकी क्या गति होगी मृत्यु के बाद। तो ये प्रश्न है निष्काम योग भ्रष्ट साधकों के विषय में। तो भगवान ने कहा कि पार्थ, जो परमार्थी है, निष्काम योगी है, ईश्वर समर्पित है, उसका इस वर्तमान जीवन में विनाश न विद्यते, यानी उसकी आध्यात्मिक भौतिक दैवी दुर्गति नहीं होती, उन्नति होती। भौतिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति, दैव परमार्थ तो कर ही रहा है, उसे अपयश अपकीर्ति नहीं होती।
और उसके परलोक मृत्यु के बाद भी उसकी जो है हीन जन्म, नरक आदि लोक या पशु योनि ऐसी, वो देवलोक प्राप्त, परलोक में भी उसकी दुर्गति नहीं हो। तो वह उनकी सदगति परमार्थ के लिए होती है, क्योंकि परमार्थी है ना, धर्मार्थी नहीं है, संसारी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, उपासक भी नहीं है। देवी देवताओं की उपासना करके लोग देवलोक में भी जाते हैं। ये तो न धर्मात्मा धर्म कर्म पाप पुण्य से छोड़ दिया है, उसने उपासना भी छोड़ दी है, देवी देव केवल परमार्थ का आश्रय लिया है। परमार्थी जो है उसको कल्याणकृत कहा, यानी परमार्थ अपने आत्म उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए साधना योग में लगा है। तो ऐसे योगी जो निष्काम योगी है, कश्चित दुर्गति न गच्छति, उसकी कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में दुर्गति नहीं होती। वह उसका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? उसका दो कारण है कि वर्तमान जन्म में वो साधना तो कर रहा है, लेकिन उसमें विवेक भी है, लेकिन मंद वैराग्य है। वैराग्य मंद है, थोड़ी भोग वासना भी है, इसीलिए योग भ्रष्ट हो गया। दूसरा कारण ये कि उसका वर्तमान जन्म में मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तीव्र वैराग्य तो है, लेकिन परमार्थ निष्ठा नहीं बन पाई, भगवत निष्ठा। तो उसमें विवेक भी है, वैराग्य भी है, लेकिन परमार्थ निष्ठा दृढ़ नहीं हो पाई, इसीलिए वो, तो ये दोनों जो है, एक मंद वैरागी है, एक तीव्र वैराग, योग भ्रष्ट है, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता है। यदि जिसका वैराग्य दृढ़ है और वो परमार्थ निष्ठा उसकी पक्की हो गई है, तो उसका तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन इसमें अभी वो कमी है, विवेक तो है, वैराग्य मंद है, या वैराग्य तीव्र भी हो, फिर भी परमार्थ निष्ठा दृढ़ नहीं, इसलिए दो गति बताई, भगवान आगे बताएंगे कि मंद वैराग्य वाला जो है वो राजवंश कुल में जाकर अपने भोग और वासना भी क्षय करता है और परमार्थ का। तीव्र वैराग्य वाला योगी है, वो तो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, वहां उसे भोग वासना नहीं है। तो इस तरह उसकी दो गति बताते हैं भगवान। तो यहाँ पहली गति बताते हैं कि वह पवित्र राजवंश या वैश्य वंश में धर्मात्मा कुल में जन्म लेता है, वहां उसे सारी सुविधा मिलती है, अपनी योग साधना के लिए भी और भोग वासना के लिए भी। तो योग भ्रष्ट है, तो पहले उसकी ये मंद जो जिसका वैराग्य मंद है, वह मंद वैराग्य वाला योग भ्रष्ट पवित्र परिवार में जन्म लेता, कुल में, वंश में। ये कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो जायते। योग भ्रष्ट है, मुमुक्षु है, लेकिन विवेक भी है, लेकिन वैराग्य मंद है, भोग वासना भी है, मंद वैराग्य है। इसीलिए भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं कि वह योग भ्रष्ट जो है, योगी है, वह पुण्य कृतान लोकान प्राप्य, यानी जो पुण्य से प्राप्त होने वाले लोक है, स्वर्गादि लोक, देव लोक, उस दिव्य लोकों को प्राप्त होकर शाश्वती समा उषितवा,
तो ऐसे स्वर्ग लोक दिव्य लोक को प्राप्त कर वहां कई वर्षों तक अपने निवास करके फिर वह शुचिनाम श्रीमताम गेहे अभिजायत, पवित्र धर्मात्मा राजवंश वैश्य वंश के कुल में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम मतलब राजवंश वैश्य वंश, जहाँ सारे सुविधा धर्म की भी है, परमार्थ की भी है और धन संपन्न है। तो वो जो योगी है परमार्थ मार्ग में लगा है, परंतु जीते जी उसकी परमार्थ निष्ठा नहीं बनी, वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ, विवेक तो हो गया, तो परमार्थ तत्व निष्ठा नहीं हो पाई, इसीलिए योग भ्रष्ट निष्काम योगी मोक्षार्थी है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मरने के बाद वह कुछ समय तक देवलोक, पुण्य लोक, स्वर्ग लोक में आनंद से रहता है कुछ वर्षों तक। उसके बाद वहां रहकर दिव्य भोगों को भोग कर वह पवित्र धर्मात्मा राजवंश वैश्य वंश में जन्म लेता है कि जो वेद शास्त्र अनुसार धर्म करते हैं, धर्मार्थी है, परमार्थी है, ऐसे वंश परिवार कुल में कि जहाँ धर्म भी है और वैभव भी है, धन संपत्ति। कई बार ऐसा होता है वैभव होता है लेकिन धर्म नहीं होता। आजकल जो लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले हैं उनके पास वैभव तो है लेकिन धर्म नहीं, भोग में डूबे, शराब मांस मदिरा वेश्या सुंदरी नाच गान, तो वैभव तो केवल आसुरी है, राक्षसी है। तो जो वैभव, तो जहां धर्म भी है, मर्यादाएं है और वैभव भी है, तो ऐसे धर्मात्मा कुल में जन्म लेता है। अब वह जो मनुष्य है नीचे गिरा नहीं है, परमार्थ में लगा है, लेकिन मंद प्रयत्न है, मंद वैराग्य है, मंद योग साधना है और इसीलिए योग भ्रष्ट हो गया। तो शास्त्रोक्त कर्म करता है, करने वाला है, सदाचारी भी है, धर्मात्मा भी है, यज्ञ दान तप भी करता है, विवेक ज्ञान भी है, परमार्थ सत्संग भी है। तो आत्मा अनात्मा धर्म अधर्म परमार्थ योग साधना का ज्ञान भी है, विवेक भी। इसीलिए योगी तो है, ज्ञानी भी है, विवेकी है, लेकिन परमार्थ निष्ठा नहीं बन पाई वर्तमान, इसीलिए वह लोकान प्राप्य पुण्य कृतान लोक, यानी जो मनुष्य सकाम कर्म करके यज्ञ दान तप पुण्य करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, देवलोक जाते, उपासक लोक, वहां वो रहता है, देवलोक में स्वर्ग लोक में कुछ वर्षों तक वहां रहता है और निवास करके बाद में पवित्र धर्मात्मा राजवंश वैश्य वंश में जन्म लेता है कि वहां उसे साधना की अनुकूलता है। तो वह पहली स्थिति तो उसे स्वर्ग लोक देवलोक की प्राप्ति और उसके बाद में उसका पवित्र कुल में जन्म अपनी योग साधना के लिए होता है। तो दो बात यहां भगवान ने कही, एक तो मृत्यु होते ही वह सीधे स्वर्ग देवलोक धर्म कर्म करने वाले पवित्र लोकों में जाता, और फिर वहां
वह योग भ्रष्ट योगी उस लोकों में आनंद से रहता है, सुविधा संपन्न देवलोक स्वर्ग लोक। जो सकाम कर्म करने वाले यज्ञ दान तप करके जाते हैं वही लोग को ये भी जाता है, लेकिन निष्काम है, योगी है। तो सकाम कर्म की उपासना करने वाले जहां जाते हैं वही सत्य और श्रद्धा का सेवन करने वाले ये जो योग भ्रष्ट योगी है वो भी जाते। निष्काम योगी है, परमार्थी है, श्रद्धा वाला है, इसीलिए कह दिया पीछे कि श्रद्धयोपेता, श्रद्धा से युक्त होने के कारण वो परमार्थ में लगा हुआ है, परमार्थ में उसकी श्रद्धा है, वो प्रयत्न भी करता है, इसीलिए वह देवलोक को प्राप्त करता है। सकाम कर्म और उपासना से जो सकाम कर्मी लोग देवलोक स्वर्ग लोक जाते उसी लोक में ये भी जाते, और वहां उस लोक में रहकर, देवलोक स्वर्ग लोक में रहकर वह कुछ समय वहां अपने आनंद बिताता है, और फिर शाश्वती समाधि, यहाँ शाश्वत शब्द का, शाश्वत का वैसे अर्थ तो नित्य होता है, लेकिन यहाँ रहस्य है, अति दीर्घ काल तक वहां देवलोक स्वर्ग लोक में रहता है। समा का मतलब होता है वर्षों तक, सालों तक, सीमित काल है, निरंतर लंबे समय तक नहीं, सीमित काल। शाश्वत कह दिया, सापेक्ष नित्य है ना, निरपेक्ष नित्य नहीं। अति दीर्घ काल तक यहाँ नहीं कहा कि थोड़े समय तक वहां रह के फिर वो योगी कुल में आता है, क्योंकि उसका निष्काम कर्म योग जो है अभी अधूरा रह गया है। निष्काम परमार्थ योग अभ्यास थोड़ा बाकी है, पूर्ण सिद्ध नहीं हुआ, इसी हिसाब से उसे आगे की गति निर्धारित होती है, पुण्य लोकों को जाने का मौका मिलता। तो वहां वह पुण्य कर्मों के अनुसार, पिछले उसके धर्म कर्म भी तो होते हैं ना, इसीलिए उसी के कर्मों के अनुसार देवलोक में कुछ समय तक रहता। योगी तो है लेकिन पुण्य धर्म कर्म भी करता है, इसलिए उसके परिणाम स्वरूप कुछ समय तक उसे देवलोक स्वर्ग लोक में निवास मिलता है। उसके बाद वो जो है शुचि नाम श्रीमताम, ये यानी पवित्र धर्मात्मा कुल में जो वहां ऐश्वर्य भी है ऐसे कुल में जन्म ले। जैसे राजा जनक है, अश्वपति है, मीरा है, ये सब जो है राजवंश में जन्म, ऋषि वंश में जन्म नहीं है। तो वैसे ही ऋषि वंश में तो जो आगे कहेंगे कि वो जो तीव्र वैराग्यवान है, जिसके कोई भोग वासना बची नहीं है, वो ऋषि कुल में जन्म ले, लेकिन ये तो राजवंश में वैश्य वंश में जन्म लेता है, तो इसका जन्म योगी कुल में नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी मंद वैराग्य है, विषय भोग वासनाएं कुछ बची है, लेकिन परमार्थी है, संसार के भोग चक्र में उसे निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भोग की वासना है, योग परायण भी है। इसीलिए संसार में ऐसे स्थानों में जाएगा, राजवंश वैश्य वंश जहां सब भोग लंपट हो, तो वो भोगी बन जाएगा। इसीलिए भगवान ने पवित्र धर्मात्मा कुल में कहा, श्रीमताम शुचि नाम, शुचि धर्मात्मा और पवित्र,
और धन संपन्न ऐसे राजवंश वैश्य वंश में उसका जन्म होता है। शुचि नाम, पवित्र, धर्मात्मा होकर परमार्थ मार्ग में लगे रहने के लिए अनुकूल होते, क्योंकि वे लोग भी परमार्थ परायण होते, धर्मात्मा। परिवार में दूसरे लोग भी जो है वो परमार्थी धर्म परायण लोग होते हैं, तो उसी आसपास उसका जन्म होता है। अब मनुष्य का जब जन्म होता है उसके बाद भी उसके जीवन निर्माण के दो कारण बन जाते। एक उसका कुल परिवार जहां वो पल पोष कर बड़ा होता है, कुल वंश परिवार, और दूसरा समाज जिस माहौल में ये बड़ा होता है। ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, लेकिन वर्तमान में जो आसपास परिवार है, वंश के लोग हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। माँ बाप और उसके भाई बहन, आसपास रिश्तेदार, ससुराल, मौका मौसाल, इनका भी प्रभाव पड़ता है। और एक समाज का, जहां वो समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी, तो दोनों का प्रभाव उस पर रहता है, इसलिए उसे वो दोनों अनुकूल होना आवश्यक। तो परिवार में तो उसे लक्षण गुण संस्कार मिल जाते। माँ बाप में जैसे गुण है, परिवार में दादा दादी सब जो आसपास है, नाना नानी, तो संतान में उसके गुण आने लगते हैं। वो स्वयं अपने संस्कार लेकर भी आया है, लेकिन बाहर का प्रभाव भी पड़ता है माता पिता का। इसीलिए यहाँ एक होता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग, आजकल जो अभी उसकी सूक्ष्म है ना, अभी इसको ये लोग ने हमारी वैदिक परंपरा से स्वीकार नहीं किया, अभी वो R&D कर रहे हैं। ये जेनेटिक इंजीनियर का जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति उसका महत्व रखते हैं, वो लोग अभी उसको अभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन करना होगा वो। ये जेनेटिक इंजीनियर है, आनुवंशिक विज्ञान, जो हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है कि वंश परंपरा कुल में वो बेटी और रोटी का धंधा जो है वो समान होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, क्षुद्र क्षुद्र में विवाह होने, तब वो वंश परंपरा चलती, नहीं तो वर्ण शंकर भ्रष्ट हो जाता। तो आनुवंशिक विज्ञान की अपनी बड़ी महिमा है। और माता पिता धर्मात्मा पवित्र होने के कारण वंशानुगत परिवार के संस्कार धर्म भी उसमें आते हैं, उसे सहायक होते। तो मनुष्य को सुधारने बिगाड़ने वाले दो कारण है। एक तो उसके पारिवारिक वंश परिवार, और दूसरा समाज जहां वो पलता बढ़ता है। दूसरा कारण मनुष्य को बनाने बिगाड़ने वाला ये एक सामाजिक परिवेश भी है। जिस समाज में वो रहता है उसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव बनता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वंश परंपरा कुल परंपरा के विरुद्ध व्यक्तित्व बन जाता है। जिस कुल वंश में सैकड़ों पीढ़ियों से ब्राह्मण वेद अध्ययन, संध्या वंदन, पूजा आदि करते, उसमें जन्मा हुआ ब्राह्मण जनेऊ तक नहीं पहनता। आजकल के जो मॉडर्न ब्राह्मण है ना, और बड़े बुजुर्गों की सेवा होती थी, आजकल के युवा तो बड़े बूढ़ों का तिरस्कार कर, तो वो सारी सैकड़ों पीढ़ियों से चली आई परंपरा एक पीढ़ी में ही नष्ट हो जाती। आधुनिक मॉडर्न इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये जनेऊ बनो से कोई लेना देना नहीं है, वेद पाठ से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ हु अंग्रेजी फैप फैप हु। अब ऐसे असुर राक्षस लोग जो है पैदा हो जाते, तो पूरी वंश परंपरा नष्ट हो जाती है। बड़े बुजुर्गों की सेवा होती थी, वो भी आजकल बड़े बूढ़ों का तिरस्कार हो।
आजकल के मॉडर्न पढ़े लिखे लोग जो है, तो ये समाज का प्रभाव है। वंश परंपरा तो है, वहां जन्म हो, लेकिन आसपास के जिस माहौल में पले बड़े हैं, तो जैसे वंशानुगत गुण दोष जीवात्मा में आते हैं, मनुष्य में आते हैं, आसपास का परिवेश, समाज के गुण दोष भी आते। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, गुरुकुल के संस्कार तो है नहीं। अब वहां किस किस प्रकार के बच्चे आते हैं, अध्यापक एकत्र होते, सुबह 5 6 7 घंटा वहां बिताता है, तो वहां अंग्रेजी छाड़ने वाले, बकवास करने वाले शिक्षक और अंग्रेजी असुर सारे बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं, राक्षस है। तो ऐसे आसुरी माहौल में वो पढ़ता है तो ब्राह्मण, तो उसके संस्कार, सामाजिक परिवार के संस्कार पढ़ते। तो वह गुरुकुल में यदि वो विद्यार्थी जाएगा तो उसके और कोई आजकल हमारे गुरुकुल भी चलते, लेकिन ब्राह्मण जो है अपने बेटे को गुरुकुल में नहीं भेज। हमारे बाजू में ही दयानंद आश्रम में ब्राह्मण है, उसका बेटा जो है अंग्रेजी में इंजीनियरिंग कर रहा है कॉलेज, वो सामवेदी ब्राह्मण है, उसको वेद पाठ से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? आज का परिवेश, सामाजिक ढांचा ऐसा है, तो उस अनुसार वो कहता भी है कि ब्राह्मणत्व में क्या है, इंजीनियर पढ़ लिख के लाखों करोड़ों कमाएगा, मौज करेगा, प्रगति करेगा। इसलिए आज की विचारधारा अलग है। तो समाज के परिवेश में वो जो सनातन संस्कृत गुरुकुल संस्कार बिल्कुल विपरीत, गुरुकुल के सब बिल्कुल विपरीत, कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम आजकल जो चस्का लगा है ना, विपरीत परिवेश में वो पढ़ता है तो ब्राह्मण, जेनेटिकली तो उसमें सारे वेद संस्कार है, लेकिन माहौल उसको ऐसा मिला विपरीत। उसके बाद वह पढ़ लिख के फिर कामकाज में जाता है, तो वहां भी उसे कॉर्पोरेट कल्चर मिलता है। तो वो विद्यार्थी पढ़ने के बाद भी वहां ऐसे सामाजिक परिवेश में जाता है जहाँ कोई धर्म नाम की चीज ही नहीं है। लूटो, मारो, काटो, प्रॉफिट, भोग करो, संग्रह करो, तो कोई धर्म, यज्ञ, दान, तप कोई है ही नहीं। आजकल का जो संसार है, तो ऐसा सामाजिक परिवेश पढ़ने के बाद भी उसे मिला, तो फिर वहां परिवार वंश क्रम ठीक मिलने पर भी उसके सामाजिक परिवेश विरोधी ले होता है ना, इसीलिए उसके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है, अवश्य पड़ता है। आजकल आप देख रहे हैं समाज में सब जगह, क्योंकि वह सामाजिक मनुष्य, उसमें समाज भी, दोनों प्रभाव पड़, कुल परिवार वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है और समाज का प्रभाव, दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करने में मुख्य है। और दोनों में यदि स्थिरता नहीं है तो फिर वो भ्रष्ट हो जाए। अब योग भ्रष्ट, यदि निष्काम योग भ्रष्ट ऐसे माहौल में जाएगा तो वो तो एकदम भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए उसके लिए ये पवित्र धर्मात्मा कुल और वैदिक वंश अनुसार उसे पवित्र वंश परंपरा और समाज का माहौल भी आवश्यक। तो वहां उसे पवित्र वातावरण मिलेगा, गुरुकुल मिलेगा, पवित्र माहौल मिलेगा, और वहां सामाजिक माहौल भी पवित्र। पहले हमारे वैदिक युग में, गुरुकुल काल में, यदि तो अंग्रेजों मुगलों ने सब बर्बाद कर दिया, वैदिक संस्कृति का तो नाश हो गया है। अब वैदिक संस्कृति पहले थी तो क्या था पहले, कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ब्रह्मपुरी ब्राह्मणवाड़े में रहते थे, दूसरी जाति वाला वहां नहीं रहे, मकान भी नहीं ले सकता था। तो क्षत्रिय क्षत्रिय वाड़े में, वैश्य वैश्य वाड़े में, क्षुद्र क्षुद्र, तो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा वैदिक काल में थी।
अब ब्राह्मण अपने घर में रहता है तो वहां वेद सुनता है। अरे तुम्हारे काका भी तो 3 वेद जानते थे, तुम्हारे नाना तो अरे 5 वेद के ज्ञाता। ये सब विद्या, ब्रह्म विद्या, वेद विद्या प्रशंसा सुनकर वो जो ब्राह्मण विद्यार्थी बच्चा है उसे भी वेद विद्या अर्जन की प्रेरणा मिलती थी। क्या रे, मामा भी तो 4 वेद के ज्ञाता है, चाचा भी तो 3 वेद के ज्ञाता है, तो मुझे भी पढ़ना होगा। तो सब परिवार में, ससुराल, मैका, मौसाल, सब जगह, नैनीहाल में यही चर्चा हुई। ब्राह्मण परिवार को ब्राह्मण माहौल मिलता है ना, तो ब्राह्मणत्व का विकास होता है, उसे ब्राह्मणत्व की प्रेरणा मिलती है। अब ब्राह्मणों का व्यक्तित्व वेद विद्या प्रधान होता है, लेकिन आजकल तो ब्राह्मणों का व्यक्तित्व जो है केवल अंग्रेजी विद्या प्रधान हो गया ना, डॉक्टर, इंजीनियर। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन रोटी और बेटी, वर्णाश्रम धर्म की परंपरा आवश्यक है, तभी वैदिक धर्म रहेगा। यदि वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा खत्म हो गई तो वेद सनातन धर्म समाप्त। आज वही हो गया है। अब वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा समाप्त हो गई है, इसीलिए वैदिक सनातन धर्म भी नष्ट हो रहा है और हो जाएगा। तो उसका मूल कारण यही होगा। जिसके साथ खाना पीना होता है उसी के साथ मिलना जुलना भी होता है। रोटी अपनी रहेंगी तो दूसरे से बातें नहीं होंगी, बेटी अपनी होंगी तो रिश्तेदारी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वंश में ही रहेंगी। तो वातावरण बनेगा, ब्राह्मण वातावरण, वैश्य वातावरण, शूद्र तो धीरे धीरे हमारे समाज में ये सारी भ्रष्टता आने लगी, गड़बड़ी हो गई। सब लोग अभी खान पान भी, आ तो रास्ते में होटलें बन गई, अब कहाँ ढाबे लगे हुए, मुसलमान के ढाबे, हिंदू के, जैन के, और सब प्रकार के खाने पान, कोई नियम संयम नहीं। और फिर मेल जोल भी सब प्रकार के लोगों से होता है, तामसी, राजसी, सात्विक, सब खिचड़ी। तो खिचड़ी वातावरण हो गया, वर्णाश्रम धर्म। जिस माहौल में, जिस समाज में, जिस शहर में जहां आप रहते, सोसाइटी में ऊपर ब्राह्मण रहता है, नीचे मुसलमान रहता है, यहाँ वैश्य रहता है, यहाँ शूद्र है, तो बच्चे भी आपस में मिलके उनको वही संस्कार मिल, तो वह सारा जो है संस्कार पड़ता है, सामाजिक, परिवार का तो पड़ता है, बाहर के वातावरण का भी। यदि ब्राह्मण का बच्चा बनियों में उठेगा बैठेगा तो बनिए रोज धन की हिसाब किताब महिमा गाएंगे, तो उसे वेद विद्या की महिमा ने, अरे पैसा कमाना ही सबसे बड़ी चीज। ये बनिए लोग देख कितना प्रगति कर दिए, इतना बड़ा बनिया, इतने बड़े विवाह, 5,000 करोड़ का विवाह कर दिया, कितना सक्सेसफुल बनिया है। तो ब्राह्मण सोचेगा कि बनिया बनना अच्छा है, अपना वेद पाठ करना हम छोड़ दे, क्योंकि आजकल सक्सेसफुल बनियों की बहुत बाजार लगी है ना। तो उसको भी लगता है कि हाँ ये धन मुख्य है, वेद पाठ करके क्या मिलेगा, ब्राह्मणत्व चरित्र नष्ट हो जाता। तो इस प्रकार समाज में आज अंतर जातीय विवाह और ये वर्ण संकर वंश परंपराएं नष्ट हो रही, और वो नियंत्रण नहीं रहा है, इसीलिए समाज में असमंजसता, विषमता आ गई। तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। इसलिए आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए दो घटक, दो कारण अनियंत्रित होने के कारण उस समाज, व्यक्ति की बर्बादी हो जाती है। एक कुल परंपरा नष्ट होती है, दूसरी सामाजिक विटंबनाएं है कि वो समाज आजकल जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ गया। तो व्यक्तित्व अव्यवस्थित हो गया, यानी वर्ण संकर हो गया। आजकल मानस, मनुष्य हमारे देश में कहने मात्र का हिंदू है, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध वैश्य, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध शूद्र मिलना बुझलब है, खिचड़ी।
वर्ण संकर, मिलावट, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न सब खिचड़ी। वंश भ्रष्ट होता है, वातावरण तो भ्रष्ट है ही, अंग्रेजीकरण हो गया। आप सब यहाँ ऋषिकेश में भी हिंदी स्कूलें थी, अब तो सब हिंदी स्कूलें अंग्रेजी स्कूल। सरकार भी सोचती है कि हमारी सरकारी स्कूलें सब अंग्रेजी मीडियम कर देते, यानी गुरुकुल, हमारी वैदिक संस्कृति, हिंदी संस्कृति का पूर्ण नाश करना है। विकास, इसको विकास कहते। आर्थिक भौतिक अंग्रेजीकरण करने से विकास होता है, तो उसका वो हमारा जो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, सरकारों की भी बुद्धि, माता पिताओं की बुद्धि भी भ्रष्ट, आचार्यों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो। तो इस तरह ये सारा भ्रष्टाचार फैल जाता है। फिर भी भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट निष्काम योगी है, उसे वैसा वंश और सामाजिक वातावरण पवित्र मिल जाता, तो वहां वो अपना उचित परमार्थ कर सकता है। इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो योगी है उसको ऐसा माहौल, ऐसा परिवार, ऐसा वातावरण मिल जाता। तो मानो कि कोई योगी है, तो वो परिवार में यदि उसे अनुकूल वातावरण नहीं है, तो वहां कहीं गुरुकुल में, आश्रम में चला जाता है, तो वहां उसे अपने योग साधना के अनुकूल माहौल मिल जाता है। तो ये भी संभव है कि भाई चलो, घर परिवार माता पिता में तो वो संस्कार नहीं है, लेकिन आचार्य गुरु आश्रम में चला जाता है, तो वहां भी उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है। इसीलिए जैसा वातावरण होता है वैसे उसका प्रभाव भी उस पर रहता है। अब वो योग भ्रष्ट है, परमार्थी है, किंतु भोग वासना भी है, वैराग्य मंद है, विवेक है, तो यहाँ पवित्र कुल में, वैभव संपन्न घर में, राजवंश में जन्म होता है। क्यों होता है इस पर कह दिया आचार्य ने, वैराग्य मां विवक्षया विभूति मताम गृहे जन्मेति। क्योंकि मंद वैराग्य है, अभी पूर्ण परमार्थ निष्ठा नहीं हो पाई है निष्काम योगी परमार्थ मार्ग में लगा है, लेकिन दृढ़ वैराग्य, दृढ़ परमार्थ निष्ठा नहीं हो सकी है। यही एक मुख्य कारण है कि उसका पुनर्जन्म होता है, और वो पवित्र धर्मात्मा कुल में उसका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ संसार में आप देखो कि साधक लोग तो बहुत है, हमारे साधु समाज में भी बहुत सन्यासी, लेकिन वैराग्य मंद है, निष्ठा पे सांसारिक संस्थाएं लेकर बैठे हैं, भोग वासनाएं हैं, और परमार्थ में भी लगे हैं। विवेक है, बड़ा पढ़ा लिखा, श्रोत्रिय, शास्त्र बड़ी विद्वान है, लेकिन वैराग्य नहीं, संसार के प्रति व्यष्टि समष्टि भोग में आसक्ति है। तो वैराग्य की कमी के कारण वह उसमें शिथिलता, परमार्थ योग साधन है तो परमार्थी, लेकिन मंद योगी है, मंद साधक, वैराग्य मंद है, और भोग की भी वासना है, इसीलिए उसे उस प्रकार पुनर्जन्म के समय ऐश्वर्य संपन्न कुल वंश में जन्म मिलता। अब वहां देखो, जहां वो जन्म लेता है, पवित्र राजवंश कुल वंश, तो वहां भी उसे दोनों संभावना, योग और भोग, क्योंकि वहां उस परिवार में मनोहर भोजन होते हैं, मनोहर सुंदरी या स्त्रियां होती है, कीमती वस्त्र होते हैं, धन भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो उसका चलायमान होने की संभावना है। यदि उसका दृढ़ वैराग्य नहीं है तो पतित भी हो सकता है। तो यहाँ दृढ़ विवेक वैराग्य के अभाव में उसकी साधना मंद हो जाती है। परमार्थ मंद साधक है, मंद वैराग्य है, मंद विवेक है,
मंद संयम है, मंद मुमुक्षा है, उसकी मुमुक्ष है सब लेकिन मंद है, कम है, जैसी जो है ऐसी दृढ़ नहीं है, इसीलिए उसका इस प्रकार का जन्म होता है। मंद साधक है तो पवित्र कुल में जाके फिर उसके लिए वो योग साधना की संभावना बढ़ जाती। अब ये जो है मनुष्य को कहा कि जो मंद वैराग्य, अब जो तीव्र वैराग्यवान निष्काम योगी है, परमार्थी है, विवेक भी दृढ़ हो चुका है, तो फिर वो इस शुचिमान श्रीमताम गेह में नहीं जाएगा। उसका तो योगी ऋषि कुल में, मुनि ऋषि संत सन्यासी ऐसे वंश में कुल में जन्म होता, सन्यासी के कुल में तो नहीं हो सकता, ऋषि मुनियों के कुल में जन्म होता, कि जहाँ योगी साधना की ही माहौल होता है, वहां धन वैभव नहीं होता। तो ऐसे योगी ऋषि कुल में, सुनी ऋषि मुनियों के कुल में जन्म होना ये अत्यंत दुर्लभ, क्योंकि जिसका मृत्यु के समय तीव्र विवेक है, वैराग्य है, और अभी निष्ठा पूरी नहीं बन पाई, तो परमार्थ निष्ठा के लिए उसका जन्म हो, तो वह जन्म जो है उसके विषय में भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल ही करेंगे कि वो जो तीव्र वैराग्यवान है, मुमुक्षु भी है, विवेक भी तीव्र है, लेकिन परमार्थ निष्ठा नहीं बन पाई है और मृत्यु हो गई, तो उसका ऋषि मुनियों के कुल में जन्म होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अब जो वैराग्यवान है, विवेकी है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, निष्काम है, तो उसका जन्म भी वैसे ही ऋषि मुनियों के कुल में जन्म लेता है, वंश में, कुल में। इस प्रकार का जन्म, ईदृशम यत एतत् जन्म, ये ऋषि मुनियों के कुल में, वंश में, परिवार में जन्म दुर्लभतरम, अत्यंत दुर्लभ है, अति दुर्लभ, मुश्किल से मिलता है। जैसे पराशर ऋषि का पुत्र वेद व्यास, जैसे कबीर का बेटा कमाल, तो ऐसे ये जो जन्म है बड़ा दुर्लभ है ऋषि मुनियों के कुल में। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया उसमें जो अभी मंद वैराग्य है, परमार्थ में लगा है, निष्काम योगी है, विवेक भी है, मुमुक्षा भी है, लेकिन मंद है, और इसीलिए उसे भगवान उस प्रकार का जन्म निर्धारित करते हैं। दोनों योग भ्रष्ट है, परमार्थ में लगे हुए हैं, प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो जो अभी मंद है, निष्काम योगी तो है, परमार्थ में लगा है, तो भोग वासना भी है, योग वासना भी है, सदाचारी है, धर्मात्मा है, यज्ञ याग करने वाला, तत्व ज्ञान भी उसका है, और अभी परमार्थ मोक्ष सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए पुण्यकृतान लोकान प्राप्य, जो पुण्य से प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक, देव लोक है, उस लोक में जाता है, उसे प्राप्त करता है, तो जाकर फिर वहां बहुत वर्षों तक निवास करता है, शाश्वती समाउषित्वा। उसके बाद वह पवित्र
पवित्र धर्मात्मा राजवंश वैश्य वंश में जन्म लेता है। तो ऐसा गेह का मतलब है कुल वंश। शुचि नाम यानी पवित्र धर्मात्मा, धीमान श्रीमान यानी श्रीमान देवी गुणों संपन्न, धन साधन संपन्न, राजवंश वैश्य वंश। तो ऐसे कुल में वंश में वह जन्म लेता है तो उसे अनुकूल माहौल मिलता है। लेकिन आजकल तो ये भी बड़ा दुर्लभ हो गया, ऐसा पवित्र वंश कुल होना और समाज आसपास जहां उसका, तो वो भी भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देते कहीं ना कहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, आपने जो विवेक करा है, अभी कुल में भी धर्म भ्रष्ट वातावरण हो गया है। कहा? कुल कुल में कुल, हाँ कुल तो वर्ण भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट। और आजू बाजू समाज में भी जो है धर्म भ्रष्ट वातावरण है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो योग भ्रष्ट है उसका जन्म यहाँ होता है, ऐसे वातावरण में तो होता नहीं है। तो बहुत ही दुर्लभ है ऐसा वातावरण जो योग भ्रष्ट का जन्म होता है, वैसा वातावरण। हाँ तो वहां उस वातावरण में फिर वो योग भ्रष्ट या तो फिर वो कुल परिवार छोड़ के कहीं आश्रम में ऋषि मुनियों के संतों के सानिध्य में चला जाता है जहाँ उसके अनुकूल वातावरण हो, हम्म फिर वो वहां नहीं रहता। हम्म तो ये भी संभावना है ना। हम्म तो वह गुरु आश्रम कहीं उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, वहां जाके रहता है, हम्म तो उसको छोड़ देता है कुल परिवार को। हम्म तो ऐसे सब यहाँ आते ही है ना, ऋषिकेश में हरिद्वार कहीं गांव से अभी एक ब्रह्मचारी आया आश्रम में वहां, तो उसका फिर वहां अनुकूल वातावरण नहीं है। यहाँ तक कि आश्रम में भी अनुकूल वातावरण है, तो एक आश्रम छोड़ के दूसरे आश्रम में चला जाता है।
कि जहां उसको अनुकूल साधना के माहौल हो। ये जो अभी पूरा वर्ण संकर माहौल है, वो तो पूरा दुर्गति का माहौल है। दुर्गति अभी क्या माहौल, क्या अभी कहा किसको, कहा कोई शारीरिक स्वस्थ है, कोई मानसिक स्वस्थ है, कोई वाणी की, कोई देखो क्या बात करते, बकवास। कहाँ पूरा भ्रष्ट हो चुका है। तो ऐसे कोई वातावरण, मर्यादा, न माता पिता, न बड़े, न कोई वर्ण, न कोई संस्कार, न कोई संयम, बस बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब मीडिया, उसका ही तो नाटक चलता है। ऐसे वातावरण में जो बालक का जन्म होता है, उसका तो वो योग भ्रष्ट रहेगा तो अपना रास्ता कर लेगा, नहीं तो ये वातावरण में ही उसका उछेर होगा। हाँ तो फिर उसका वो कर्म है, यदि वो योग भ्रष्ट है तो अपना रास्ता कर लेगा, भगवान उसे रास्ता दिखा देते हैं। हम्म। अन्यथा उसी माहौल में वो फिर पतित होगा ना, पतित ही हो रहा है ना। अभी तो कहा कोई ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण अपना सामान्य ब्राह्मणत्व भी पतित हो चुका है। वो योग भ्रष्ट की बात छोड़ो। हम्म। तो वर्ण कुल वंश परंपरा समाज, सामाजिक माहौल भी भ्रष्ट हो गया है, तो फिर उस भ्रष्टा माहौल में वो कैसे आगे शिष्ट हो सकते, शिष्ट की आशा कैसे रख सकते। तो वो तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार का माहौल है, माता पिता कुल सब भ्रष्ट है, और फिर धर्म की आशा रखते हैं कि बच्चे धर्मात्मा हो, कैसे हो सकता है। वो जैसे एक माता पिता है, तो वो बाप बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, फूकता है, वो बच्चा है, माँ कहते नहीं तुझे नहीं पीना है कुछ बीड़ी पीड़ी, तो वो कहता नहीं, मैं वो स्वीट चॉकलेट आती है ना, सिगरेट वाली चॉकलेट, तो सिगरेट वाली चॉकलेट ही खाता है। तो बाप सिगरेट पीता है, लेकिन वो तो नहीं पी सकता, माँ भी। अब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 12-16 साल का, फिर माँ को कौन हो कि तू चुप बैठ, मैं पीऊंगा, बाप पीता है। तो अभी वो चॉकलेट वाली सिगरेट खाता है, पीता नहीं है, तो वो संस्कार है ना। तो वहां माहौल ही नहीं है, तामसी माहौल है। जहाँ राजसी माहौल है तो वहां उसी वो जीवात्मा भी वैसा ही होता है। तो सात्विक माहौल में, लेकिन आजकल सात्विक जीवात्मा सात्विक माहौल में भी उसे सत्व नहीं मिल रहा, वहां भी रजोगुण तमोगुण, ब्राह्मण भी रजोगुणी तमोगुणी हो गए। आश्रम में भी योग भग सब आश्रम में भी ज्यादातर 90% रजोगुण तमोगुण भ्रष्ट हो गए। तो आश्रम में जाएगा तो वहां भी वो आश्रम राजनीति करेगा, साधना नहीं करेगा, वो भ्रष्ट हो गया है माहौल। इसलिए अभी तो इस जमाने में तो बहुत ही दुर्लभ योग भ्रष्ट और परमार्थ करना। इस आज तो धर्मात्मा ही नहीं रहा तो कहां से परमार्थ करे, परमार्थ ही तो बहुत दुर्लभ है ना। इसलिए ईश्वर का अनुग्रह और विशेष कृपा और उसमें कुछ परमार्थ हो तो वो अपने योग भ्रष्ट है, अपने परमार्थ मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। दैवानुग्रह कहा ना, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। तो उसमें मुमुक्षुत्व यदि कोई महापुरुष का संश्रय मिल गया तो उसका रिश्ता निकल जाता, नहीं तो वो फिर बस भ्रष्ट हो ही जाए, भ्रष्टाचार में बह जाता है, बाढ़ है ना। आज तो भ्रष्टाचार को ही विकास मानते हैं ना, प्रगति मानते। सरकारें भी भ्रष्टाचार को ही प्रगति मानती है, विकास मानती। धर्म धर्म बिन हमारा देश अभी भी आजादी के बाद भी सेक्युलर भ्रष्टाचारी है। बिना धर्म का मनुष्य को पशु राक्षस बनाने का धंधा है, और कुछ सामाजिक भी मनुष्य को का मानवता नाम की चीज कहाँ है, परिवार में भी मानवता नहीं, भाई बहन लड़ते हैं, भाई पति पत्नी लड़ते हैं, कोई धर्म कर्म मानवता सदाचार कहाँ है। कदाचार बढ़ गया। ये बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले मीडिया वो तो और भी बढ़ा रहे हैं,
इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल सब आ गया, लेकिन सब लोप हो रहा है। सदाचार का लोप हो रहा है, धर्म का लोप हो रहा है। सदाचार की परंपरा होती है, यज्ञ याग दान तप। अभी वो युवा आए थे दो मेरे पास, मैंने कहा तुम युवा हो तो आपने जीवन में किया क्या? पैसा कमाया, शादी की, भोग किया। मैंने कोई यज्ञ किया, दान किया, तप किया? कुछ नहीं। अब 40 साल हो गए, अब क्या वो करेगा यज्ञ दान तप? पैसा और भोग, धर्म नाम की चीज ही नहीं है। तो सदाचार परंपरा नष्ट हो गई, धर्म परंपरा नष्ट हो गई, कुल परंपरा नष्ट हो गई, यज्ञ दान तप नष्ट हो गया, तो क्या हुआ? पूरा सर्वनाश हो गया। अब क्या इसमें? हॉस्पिटल जाओ, होटल जाओ और मरो। कैंसर से मरो, डायबिटीज से मिलो, ब्लड प्रेशर से मरो, मरो। और दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, स्वतंत्र। यहाँ एम्स हॉस्पिटल है ऋषिकेश में, वहां मेला लगता है। मैं कहा ये क्या मेला, इतने हजारों लोग? अरे भाई एम्स अस्पताल है। मुझे कहा अरे एम्स, इतना मेला? सारे आसपास सब वहां अस्पताल में। और होटल में मेला आता है, होटल में खाते खड़े खड़े पकौड़े भजिए, चाय पाओ, ये वो। तो कोई खान पान का कोई संस्कार नहीं। और ये फिर हॉस्पिटल, दवाई, तो पूरा भ्रष्ट होता है ना। मनुष्य कोई धर्म कर्म नाम की चीज ही नहीं, सदाचार ही नहीं, शास्त्र भी कोई, सत्संग का भी कोई माहौल नहीं, सत्संग सुनना भी नहीं है। अखबार पर हमारे बाजू में हम आते, मैं तो सुबह में समाचार सुनता है, 4 बजे तुझे समाचार, भाई ध्यान भजन कर का गीता पढ़। नहीं समाचार सुनेगा क्या हुआ आज, मोदी ने क्या? अरे तू 4 बजे समाचार सुनता है, मूर्ख। साधु होके भी भ्रष्ट हो गए ना। तो ऐसा भ्रष्टाचार का युग है, इसमें ईश्वर अनुग्रह करता है, वो योगी का उसका रास्ता हो जाता है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम